नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडियन रोड्स पर चलते समय आपने एक कॉमन एक्सीडेंट देखा होगा जो एक दिन में पूरे इंडिया में 200-400 तो हो ही जाते होंगे। मैं बात कर रहा हूं उन एक्सीडेंट्स की जिसमें आगे वाली गाड़ियां अचानक से ब्रेक मारती हैं और पीछे वाली गाड़ी या फिर बाइक उनसे लड़ जाती है। भाई वैसे तो देखा जाए ये बहुत ही नॉर्मल है, हालांकि ये हाईवेज पर हो रहा है तब तो खतरनाक है, लेकिन ये एक्सीडेंट्स ज्यादातर सिटी के अंदर वाले रोड्स पर देखने को मिलते हैं। हालांकि इसमें गलती किसकी होती है वो एग्जैक्टली कभी कभी नहीं पता चल पाता है, लेकिन कुछ चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो इस तरह के एक्सीडेंट्स से आराम से बच सकते हैं। ये पहला वीडियो देखो जिसे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से मिस्टर आर्यन ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने इनोवा क्रिस्टा से नोएडा के सेक्टर 16A के महामाया फ्लाईओवर से होते हुए जा रहे होते हैं। गाड़ी की स्पीड यहाँ पर नॉर्मल है और इसके सामने भी कई सारी गाड़ियां चल रही हैं। अब थोड़ी दूर आगे चलने के बाद होता क्या है, जो इनोवा के सामने वाली गाड़ियां होती हैं क्रॉस और अर्टिगा वगैरह, वो अचानक से रुक जाती हैं। अब इनके ब्रेक लगाने का रीजन क्या था वो तो क्लियरली कैमरे में नहीं दिख रहा है, लेकिन इसी के पीछे इनोवा के ड्राइवर भी अपने गाड़ी को आराम से रोक देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीछे से आ रहे काइगर के ड्राइवर टाइमली चीजों पर कंट्रोल नहीं कर पाते और सीधा आकर इनोवा को बैक साइड से हिट कर देते हैं। हालांकि भाई वीडियो में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि काइगर और इनोवा के बीच में ठीक ठाक डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी ये टाइमली ब्रेक लगाकर गाड़ी को नहीं रोक पाए हैं। हालांकि ये एक्सीडेंट कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त या फिर खतरनाक नहीं हुआ, गाड़ियां नॉर्मल स्पीड में थी इसलिए टक्कर भी नॉर्मल सा हुआ। हालांकि गाड़ी के को ड्राइवर सीट पर बैठी लेडी थोड़ा सा घबरा गई थी। खैर भाई यहाँ पर काइगर के जो ड्राइवर हैं वो आराम से इस एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते थे अगर उनका पूरा ध्यान इनोवा पर होता, क्योंकि ये गाड़ी पहले से स्लो हो रही है और इनके पास इनफ डिस्टेंस और टाइम था अपने गाड़ी को रोकने का या फिर स्लो करने का। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इनोवा के ड्राइवर ने काफी समझदारी से काम लिया है। कई बार जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो लोगों के पास इनफ डिस्टेंस होने के बाद भी वो हार्ड ब्रेकिंग कर देते हैं, जिस वजह से पीछे वाले गाड़ियों के ड्राइवर्स को टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पर इनोवा के ड्राइवर जो है उन्होंने एकदम क्रॉस के पीछे अपने गाड़ी को ले जाकर रोका है ताकि इनके पीछे वाले ड्राइवर को इनफ टाइम मिल सके गाड़ी को रोकने का, और इस सिचुएशन में यही चीजें करनी भी चाहिए। और भाई सामने वाले गाड़ियों से इनफ डिस्टेंस इसीलिए मेंटेन करके चला भी जाता है ताकि आप खुद भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रख सकें। खैर यहाँ पर इम्पैक्ट के बाद इनोवा के बूट में नुकसान आ गया था, लेकिन इनोवा के ड्राइवर ने काइगर के ड्राइवर से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, वो उन्हें आराम से जाने दिए और इन्होंने बोला कि हम अपना इंश्योरेंस क्लेम करके टेल गेट चेंज करवा लेंगे। तो भाई इंडियन रोड्स पर चलते समय इस तरह की चीज़ें भी होनी चाहिए। अगर आप किसी भी तरह के सिचुएशन में फंस रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा किसी का कंट्रोल नहीं है तो उसको आराम से और कायदे से हैंडल करिए ताकि सामने वाले को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। हालांकि भाई अनफॉर्चुनेटली लोग ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को कई बार बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे देते हैं जो कभी कभी रोड रेज का रूप ले लेती है, और उसका एग्जाम्पल आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं जिसे कर्नाटका से मिस्टर सिद्धार्थ ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से KGF कोलार रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। डैशकैम कार के आगे दो बाइक्स चल रही हैं, उसके आगे मारुति सुजुकी स्विफ्ट है और उसके आगे एक Hyundai सेंट्रो है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद जो सेंट्रो का ड्राइवर होता है वो अचानक से बीच रोड पर ब्रेक लगा देता है। हालांकि इसने ब्रेक क्यों लगाया वो कैमरे में क्लियरली नहीं दिख रहा है, हो सकता है इसके आगे वाले गाड़ियों ने भी ब्रेक लगाया हो जिस वजह से इसको भी ब्रेक लगाना पड़ा हो। खैर इसके रुकते ही स्विफ्ट के ड्राइवर भी अपने गाड़ी को इसके पीछे ही रोक देते हैं, लेकिन पीछे जो दो बाइक वाले होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही स्विफ्ट के पास में चल रहे थे, इसलिए ये टाइमली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और स्विफ्ट में लड़ जाते हैं। हालांकि ये टक्कर कोई बहुत ही ज़्यादा तेज रफ्तार में या खतरनाक तरीके से नहीं होता है, बहुत ही हल्का सा स्विफ्ट और बाइक में टक्कर हुआ है। ना तो इसमें किसी को चोट आई है ना ही गाड़ियों में कोई नुकसान आया होगा, लेकिन भाई इसके बाद जो इस पीछे वाले बाइक राइडर ने किया वो बहुत ही शर्मनाक था। சைடு போண்ணா யோ யோ முன்னாடி கார்காரங்க அது ஏய் எறா வண்டிய பாடு
ये अपने गाड़ी को खड़ा करता है, स्विफ्ट के ड्राइवर को उतारता है और उनको मारने लगता है। इन भाई को स्विफ्ट के ड्राइवर की एज भी नहीं दिख रही है, वो इनसे कितने ज्यादा बड़े हैं। इनफैक्ट गाड़ी में फैमिली बैठी हुई थी। बाइक राइडर को वो भी नहीं दिखा है। ये गुस्से में आकर बस उल्टी सीधी हरकतें करने लगे हैं, जबकि यहाँ पर स्विफ्ट के ड्राइवर की तो कोई गलती भी नहीं थी। उन्होंने तो सिर्फ सेंट्रो के पीछे अपने गाड़ी को रोका था। गलती तो उल्टा इन्हीं लोगों की है। क्या जरूरत है भाई किसी गाड़ी के पीछे इतना चिपक कर चलने की, जब आपको पता है कि इंडियन रोड्स पर गाड़ियां किसी भी वजह से कभी भी रुक सकती हैं। तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो और नॉर्मल स्पीड में चलो। इन्होंने खुद गलती किया है और स्विफ्ट के ड्राइवर को मार रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद बाइक राइडर ने और शायद स्विफ्ट के ड्राइवर ने अपने गाड़ी को रोड के साइड में किया है। अब इसके बाद में क्या हुआ वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन भाई आप देख सकते हैं किस तरह के लोग रोड्स पर चल रहे हैं, जो खुद गलती करने के बाद दूसरों को मारते हैं। इन जैसे लोगों पर पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। मैंने इस वीडियो को यहाँ पर डाला है और भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालूंगा और पुलिस को टैग करूंगा ताकि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। बिल्कुल ऐसा एक और इंसिडेंट रिसेंटली राजस्थान के जयपुर से महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के ओनर ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई एक फ्लाईओवर से होते हुए जा रहे होते हैं, गाड़ी की स्पीड नॉर्मल है और इनके आगे एक टाटा नेक्सॉन चल रही है और स्पीड के हिसाब से दोनों गाड़ियों में ठीक ठाक डिस्टेंस भी है। लेकिन तभी होता क्या है, सामने वाली गाड़ियां अचानक किसी वजह से ब्रेक लगाती हैं, जिसके बाद नेक्सॉन के ड्राइवर भी ब्रेक लगाकर रुक जाते हैं और उन्हीं के पीछे स्कॉर्पियो के ड्राइवर भी ठीक ठाक डिस्टेंस पर अपने गाड़ी को रोक देते हैं। लेकिन तभी होता क्या है कि पीछे से एक वाइट कलर की वर्ना आती है और अनकंट्रोल होकर स्कॉर्पियो को हिट कर देती है, जिसके इम्पैक्ट से स्कॉर्पियो आगे बढ़ती है और नेक्सॉन को बैक साइड से हिट कर देती है। ये टक्कर भी कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं होता है या इसका इम्पैक्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी स्कॉर्पियो के टक्कर से नेक्सॉन के बूट में थोड़ा बहुत नुकसान आ जाता है। अब इसके बाद नेक्सॉन के पैसेंजर्स बाहर उतरते हैं और पूरा ब्लेम स्कॉर्पियो के ड्राइवर पर डाल देते हैं, जबकि स्कॉर्पियो के ड्राइवर वीडियो को दिखाकर सारी चीजें क्लियर करते हैं कि हमारी इसमें गलती नहीं है, पीछे से वर्ना वाले ने हिट किया है। हालांकि वर्ना का ड्राइवर रुकता नहीं है, वो स्पॉट से तुरंत निकल जाता है। लेकिन सारी चीजें देखने के बाद भी नेक्सॉन के लोग कुछ भी नहीं सुनते हैं और स्कॉर्पियो के ड्राइवर को इनको 10,000 रुपए एज अ कंपनसेशन देने पड़ते हैं। मैंने जब स्कॉर्पियो के ड्राइवर से पूछा कि आपकी गलती नहीं थी, फिर भी आपने पैसे क्यों दे दिए, तो उन्होंने बोला कि कार में एक लड़की थी जो एकदम से पीछे पड़ गई थी और आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी और फ्लाईओवर पर बहुत ही ज़्यादा जाम लग रहा था, जिस वजह से हमें पैसे देने पड़े। तो इस तरह की चीज़ें कई बार इंडियन रोड पर हो जाती हैं, जिसमें आपकी गलती नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि इन्हीं चीज़ों के लिए आपको गाड़ियों में डैश कैम्स लगाने को कहा जाता है। अब पता नहीं कैसे स्कॉर्पियो वाले भाई सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए, वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आपके साथ कभी भी ऐसा हो जहाँ पर आपको लगे कि आपकी गलती नहीं है और सामने वाला किसी भी चीज़ को लेकर दबाव डाल रहा हो, तो तुरंत आप पुलिस को कॉल करिए। वो आएंगे, सारी चीज़ें देख कर मैटर को शॉर्ट आउट करेंगे। बाकी भाई जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह के एक्सीडेंट्स को आप तभी अवॉइड कर सकते हैं जब आप पूरी तरह से फोकस्ड हो, सामने वाले कार को एनालाइज करते हुए चल रहे हो और उससे ठीक ठाक डिस्टेंस मेंटेन करके रखे हो। आप थोड़ी सी भी जल्दबाजी करोगे, ध्यान इधर उधर रखोगे और ज़्यादा घुसने की कोशिश करोगे तो इंडियन रोड्स पर आपका नुकसान होना तय है। तो कुल मिलाकर इन एक्सीडेंट्स के जरिए आप समझिए और सड़क पर इस तरह की लापरवाही कभी मत करिए। बाकी भाई आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।